सर्दी का मौसम है, बहुत सुस्ती है, मुझसे कोई काम नहीं किया जाता, सुबह उठने को दिल नहीं करता और अगर उठ जाए तो बस फिर कुछ काम करने का दिल नहीं करता। एक दफ़ा धूप में बैठ जाए तो वहाँ से उठने का दिल नहीं करता। तो जनाब, इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करना है, सर्दियों में खुद को एक्टिव और फ्रेश रखना है, मगर कैसे? तो इसी के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल आई हुई अपने इन-लॉज़ में और मैं यहाँ से मार्केट गई थी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं पिंडी आऊँ और चाइना मार्केट ना जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्रॉकरी की शॉपिंग की थी, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब मैं वापस जाऊँगी अपने घर तो वहाँ जाके शेयर करूँगी और फिर आप लोग मुझे बताइएगा। प्राइसेस भी आप लोगों के साथ मैं डिटेल में शेयर करूँगी ताकि आप लोग मुझे बताएँ कि मैंने कोई चीज़ महंगी तो नहीं ले ली, क्योंकि ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि चाइना मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसके बजाय अगर आप किसी अंदरून शहर वाली मार्केट में चले जाएं तो वहाँ आपको थोड़ा बेहतर प्राइसेस मिल जाती हैं। बट एनीवेज, मैं बार्गेन में जितना कर सकती थी मैंने किया, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर आप लोग मुझे ज़रूर आइडिया दीजिएगा। अच्छा जी, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, साथ ही साथ आप लोग जो है ना मार्केट का विजिट भी कर लीजिएगा। तो देखें, ये जो है ना एक नेचुरल सा फैक्ट है कि हम लोगों को ना सर्दी में बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है और हम लोग कहते हैं कि जनाब बड़ी सुस्ती हो रही है, काम नहीं किया जा रहा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेना तो ये सुस्ती वाला जो मसला है ना, ये आप लोगों का ख़त्म हो जाए। सबसे पहली चीज़ ना, सर्दियों में सुबह उठने को जो दिल नहीं करता ना, आपने इस दिल को थोड़ा सा समझा लेना है। सुबह आप जल्दी उठ जाएंगी ना सर्दी में, तो आप यकीन करें सर्दी में ना सुबह सुबह काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और उसके बाद ना, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा शौक होता है ना थोड़ा धूप सेकने का और धूप में बैठने का, तो वो भी आपके पास बड़ा अच्छा सा टाइम निकल आता है। सो कोशिश करें कि सर्दी में, क्योंकि ज़ाहिर सुबह भी यहाँ पे लेट ही हो रही होती है हमारे यहाँ सर्दियों में और नमाज का टाइम भी लेट होता है। सो नमाज से आधा घंटा पहले अगर आप उठ जाएँ, बड़ा अच्छा आपके पास टाइम होता है। उसके बाद आप अपनी नमाज़ अदा करें, फिर आपने बच्चों की स्कूल की तैयारी कराएं और उसके बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। मतलब लाइक अभी आजकल स्मॉग की वजह से हमारे यहाँ स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हुए हैं और 8:45 बच्चों का स्कूल टाइम है। सो बाय 8:30 मैं फ्री हो जाती हूँ, बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद मेरे पास बहुत एक अच्छा टाइम होता है जिसमें मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ अच्छा सा, और साथ ही साथ मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। सो सर्दियों में कोशिश करें कि सुबह में आप अच्छे से टाइमली उठें और अपने काम ख़त्म कर लें। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप टाइम से काम शुरू कर देंगी ना तो हार्डली 12 बजे तक ना आप फ्री हो जाएंगी सारे कामों से। और अगर आपके पास हेल्पर है तो हेल्पर की टाइमिंग भी सुबह में करें। लाइक मैंने आजकल हेल्पर को टाइम दिया है सुबह 10 बजे का। 10 बजे वो आ जाती है, 10 बजे मेरे काम शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 12 बजे तक मेरी सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े और इवन मेरा जो लंच है ना वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, सुस्ती की ना एक और बड़ी वजह क्या होती है। एक तो देखें, कोई आपकी मेडिकेशन चल रही है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, उस सूरत में तो एक है बनता है कि सुस्ती हो जाती है बंदे को। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जब हम किसी नेगेटिव इंसान से बात करते हैं ना तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सुस्ती आ जाती है। सो थोड़ा सा ना चेक कीजिए कि आपकी कहीं गुफ्तगू दिन में कोई आधा एक घंटा किसी नेगेटिव बंदे से तो नहीं हो रही जो आपके साथ बहुत नेगेटिव बात करता है। उसके बाद ना यकीन करें, एक पॉजिटिव इंसान से आप बात करें ना, आपका काम करने को दिल करेगा। एक नेगेटिव इंसान से आप बात करेंगे तो फिर आप जो काम कर भी रहे होंगे ना, आपका दिल करेगा मैं ये काम छोड़ दूँ, कि आपको लगेगा बस अब मेरे में हिम्मत नहीं रही। सो हिम्मत अगर लेके आनी है ना तो पॉजिटिविटी लाने के लिए किसी पॉजिटिव इंसान से बात कीजिए और यकीन करें उसके बाद आपका खुद ब खुद काम करने को दिल करेगा। अच्छा, आज की वीडियो में ना थोड़े बैकग्राउंड में मेरे बहुत शोर है, बहुत नॉइज़ है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इग्नोर करना है। तो साथ साथ जो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ना, ये मेरे पिंडी के ट्रिप के ही हैं डिफरेंट। और जो अभी आपने पहले स्टार्ट में देखा, ये मेरा पिंडी वाला रूम है जिसमें आपको नीचे मैट्रेस डला हुआ नज़र आ रहा था। आप लोग, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे अपने रूम होम का टूर दें, तो मैंने इस घर को सेट नहीं किया हुआ। और यहाँ पर मैं अपनी फूफो के आई थी, खाने पर इन्वाइटेड थी, तो ये उनके घर का। तो जनाब किसी के घर जाएँ खाने पर तो दुआ ज़रूर दे के आया करें कि अल्लाह पाक उनके खाने में बरकत दे। तो मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनके खाने में, रिस्क में, रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। अच्छा जनाब, फिर दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये तो हो गई दो चीज़ें, अब थर्ड चीज़ की तरफ चलते हैं। देखें, सुस्ती होना जो है ना, इसकी एक बड़ी वजह जो मुझे भी लगती है ना, आपके इर्द गिर्द बहुत मैस होना भी होता है। अगर आपके इर्द गिर्द बहुत खलारा पड़ा हुआ है ना, बहुत मैस पड़ा हुआ है, बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं, इधर उधर हुई हैं, तब भी ना आपका काम करने को ना दिल ही नहीं करेगा। जब आपको अपने इर्द गिर्द चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर रखी हुई नज़र आती है ना, फिर आपका ना खुद ब खुद दिल करता है काम करने का, फिर आपके अंदर खुद ही एक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। सो इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ पता है क्या? डी क्लटरिंग कीजिए। जो आपको लगता है ना कि बेकार चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं, उन्हें खुदारा उठा के ना फेंक दें। किसी को देने वाली हैं, किसी के काम आ सकती हैं, तो किसी को दे दें। और बाज़ चीज़ें तो ना ऐसी जमा की हुई होती हैं घर वालों ने कि जिनका कोई काम नहीं होता, मतलब टूटी फूटी नेस्ती होती हैं वो, यकीन करें, जिससे आपके घर में ना बरकत
ख़त्म हो जाती है, नहुसत घर में होती है। सो ऐसी अगर कोई चीज़ें आपके घर में रखी हुई है ना जिनका कोई यूज़ है ही नहीं, बिल्कुल यूज़लेस बेकार है, उन्हें उठा के फेंक दें। अच्छा, फिर डी क्लटरिंग में एक और चीज़ भी आती है। हम लोगों ने ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे किचन में ना बहुत क्रॉकरी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा देगचियाँ पड़ी हुई हैं जो सालों से इस्तेमाल नहीं हो रही, अगले आने वाले सालों में भी इस्तेमाल नहीं हो रही, वो भी किसी को दे दें। आपके यूज़ में नहीं है ना, बस थोड़ी चीज़ें रखें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में ना रहने के लिए कहते हैं ना सामान कम रखो, बस जितना आपकी ज़रूरत का सामान है ना वो रखें। सुथरा सामान रख लें, थोड़ा रख लें। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें बेतहाशा हों, तो तभी आपको लगेगा कि नहीं अब ये मेरे काम की हैं। चीज़ें थोड़ी हों लेकिन आपके यूज़ में हो तो वो चीज़ें ठीक रहती हैं। और जैसे आपको लगे ना कि बस अब ये चीज़ें पुरानी हो रही हैं, बेकार हो रही हैं, निकाल दें। ये नहीं है कि चीज़ पे चीज़ ला के रखे जाएँ, उनका इस्तेमाल कोई ना हो रहा। सो अपनी सुस्ती भगाने के लिए ना आप डी क्लटरिंग वाला काम शुरू कर दें। जब आपको लगे ना आप सुस्त हो रहे हैं, आप उठें, कोई कैबिनेट खोलें अपनी, कोई अलमारी खोलें, कोई वार्डरोब खोलें, जहाँ आपको लगता है एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं उनको निकालना शुरू हो जाएं। दराजें खोलें अपनी किचन की कैबिनेट, उसमें तो बेतहाशा ऐसी चीज़ें आपको नजर आए। पुरानी बॉटल्स रखी हुई हैं ख़वातीन ने, मैं हैरान होती हूँ जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, बस रखे जा रही हैं। जैम की बॉटल्स खाली हो रही हैं, रखे जा रही हैं जी, इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब आपके पास जगह ही नहीं है, आपकी सारी चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो इनका कोई यूज़ नहीं होगा, यकीन करें। निकाल के फेंक दें। अच्छा जी, फिर एक और सुस्ती की वजह है, सर्दी में ना ख़वातीन का तैयार होने को दिल नहीं करता। दिल ही नहीं कर रहा यार, मतलब ठंड लग रही है तो बस अब हमने जो कपड़े पहने हुए हैं बस ठीक है, यही ठीक है। जो स्वेटर 4 दिन से पहनी हुई है यही पहनी हुई है। नो, उठें, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करें। जब आप अपने आप को फ्रेश करेंगी ना, फ्रेश लुक्स देंगी, तो फिर आपकी सुस्ती भी ख़त्म होगी, आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। सो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को फ्रेश रखें, अच्छे से कपड़े निकाल के पहने और अच्छा सा रेडी हो। जब आप फ्रेश रहेंगी ना तो फिर आपका काम भी करने को दिल करेगा, सुस्ती भी नहीं आएगी। और फिर ऐसा भी होगा कि आपको देख के ना दूसरे भी थोड़े मोटिवेट होंगे। सो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना अपने आप पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। सो वो काम आपने अपने आप पे जनाब आज से शुरू कर देना। फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताते हैं ना, मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यकीन करें, ये मेरी भी मोटिवेशन होती है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि हाँ आप आपकी ये बात करने से या इस चीज़ से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है हमें भी इस तरह से अब करना चाहिए जैसे आप बता रही हैं। सो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो जल्दी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, फिर जनाब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट भी इस तरह से बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने अपने आप को फ्रेश रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, तो फिर आपको ये एक काम भी ज़रूर करना पड़ेगा। हम लोग ना बड़ी एक अजीब सी हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक नॉर्म आप समझ लेंगे है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ कोई मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, हमारे साथ कोई डिफ़िकल्ट टाइम है इस हिसाब से कि हम कोई डिप्रेशन में हैं, कोई स्ट्रेस में है, कोई एंग्जाइटी में, तो हम किसी से बात नहीं करते और हम ना आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होते चले जाते हैं। फिर हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता। अब इसमें कोई गर्मियों सर्दियों की तफरीक नहीं है। अगर इस तरह कोई इशू है ना तो खुदारा किसी से बात कीजिए, किसी को बताइए। और ख़ास तौर पे अगर आपको लगता है कि घर में अगर आपको कोई बात सुन के कोई समझ सकता है, अच्छी बात है। अदरवाइज आप किससे अच्छी सी काउंसलिंग ले सकते हैं। तो प्लीज़ अगर इस तरह कोई इशू है तो अपने आप को बहुत बहुत डाउन करने से बेहतर है, या ये चीज़ें ना आगे जाके जहनी तौर पे बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा कर देती है। तो थोड़ा सा भी अगर ऐसा कोई इशू है ना तो खुदारा एक तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद उस चीज़ से निकलने, किस तरह आपने निकलना है। ठीक है, सब इंसान ना मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अगर उसके अंदर ये बात है ना, ये जज्बा है कि मैं ठीक है मुश्किल हालात से निकल सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप पे काम करके अगर आप खुद निकल सकते हैं उससे बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं निकल सकते तो खुदारा किसी काउंसलर की आपको ज़रूरत है तो किसी की काउंसलिंग ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। कोई इंसान पागल होकर किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता, पागल होने से बचने के लिए जाता है, क्योंकि बहरहाल वो भी एक डॉक्टर है जो आपको कुछ अच्छा गाइड करेगा। सो किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, किसी अच्छे काउंसलर से बात कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आपकी सुस्ती बेवजह ही है, मतलब कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपका स्ट्रेस है, आपका डिप्रेशन है, तो खुदारा उस डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन वो चीज़ है जो इंसान को खुदकुशी की तरफ लेके चली जाती है। अभी आपको अपने माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना ये खुदकुशी का रेट आपको बढ़ता नज़र आ रहा होगा। हर दूसरी न्यूज़ आप उठा के देख लें, फलाने ने इस वजह से खुदकुशी कर ली, किसी के घर के हालात ये थे खुदकुशी कर ली, किसी की बीवी के साथ नहीं बन रही थी या बीवी के हस्बैंड के साथ नहीं बन रही थी, खुदकुशी कर ली। वजह यही है कि लोग अपने दिल की बातें अपने अंदर रखते हैं। सबसे पहले स्टेप पे उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुस्त हो रहे हैं, हमसे कोई काम नहीं हो रहा, अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर उसे एक्सट्रीम डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कर लेता है क्योंकि वो अपने हवास में ही नहीं रहता। तो खुदारा अगर ऐसा कोई इशू है आपको लगता है तो सबसे पहले आप उसके लिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कुरान पाक का सहारा लीजिए, अल्लाह ताला से अपना बॉन्ड मजबूत कीजिए। उसके बाद
ये जो है ना इलाज जो है ये तो सुन्नत है, ठीक है। अपना इलाज करा लीजिए। और कोई आपके घर में ऐसा बंदा है, आपके करीबी, आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपके बहन भाई, जिनसे बात करके आपको लगता है कि आप अपना जो है ना फ्रस्ट्रेशन आपकी कम हो सकती है, ये उससे बात करके आप अपने अंदर का गुबार निकाल सकते हैं। खुदारा उनसे बात कर लीजिए, अपनी बात बताएं, उनकी बात सुने और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव लेना शुरू करें। ज़िंदगी से प्यार करना शुरू करें और ज़िंदगी से प्यार करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपना आप अच्छा लगेगा तो यकीन करें ज़िंदगी में, दुनिया में हर चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी हमेशा की तरह, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।